एक गांव में मुनिया नाम की लड़की अपने पिता दीनानाथ के साथ रहती थी। उसकी मां रूपा की मुनिया के जन्म के समय ही मृत्यु हो गई थी। दीनानाथ और मुनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुनिया वैसे तो छोटी सी थी, लेकिन अपने पिता दीनानाथ का पूरा ध्यान रखती थी। उधर गांव वाले भी उनके प्यार को देखकर हैरान और खुश होते थे। एक दिन जब दीनानाथ अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी एक गांव वाला वहां आता है और बोलता है, अरे दीनानाथ, कैसन हो? तुम बाप बेटी का प्यार देखकर तो आंख ही भर जात है, लेकिन थोड़ा मुनिया से प्यार कम करो। कल बड़ी हो जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बिना कैसे रहोगे? अरे भैया, ले देकर मुनिया ही तो है मेरी जिंदगी में। इसकी माँ तो कब का साथ छोड़ गई, अब इसी के सहारे जिंदगी काट रहा हूँ। तभी मुनिया वहां आती है और हंसते हुए गांव वाले से बोलती है, अरे काका, मैं अपने बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और अपने दूल्हे से भी बोल दूंगी कि हमारे घर ही रहे, नहीं तो चला जाए यहाँ से। मुनिया की मासूम बात सुनकर दीनानाथ और गांव वाला हंसने लगते हैं। फिर गांव वाला और दीनानाथ अपने अपने काम पर चले जाते हैं और मुनिया भी घर के काम में लग जाती है। जल्दी से घर के काम खत्म कर लेती हूँ और खाना बनाने के लिए पानी ले आती हूँ। पिताजी जल्दी गए हैं, जल्दी आ जाएंगे, उन्हें भूख भी लगी होगी जोर से। फिर शाम को दीनानाथ घर आता है। फिर मुनिया और दीनानाथ खाना खाकर सो जाते हैं। रात में एक चुड़ैल उड़ते हुए गांव में आती है और खाने की तलाश में दीनानाथ के घर के सामने उतर जाती है। चुड़ैल अंदर झांकती है। अरे वाह, अंदर तो छोटी बच्ची सो रही है। इसका नरम नरम मांस और गर्म खून पीकर तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल दीनानाथ के घर के अंदर चली जाती है और मुनिया को गोदी में उठा लेती है, लेकिन तभी मुनिया की आंख खुल जाती है और चुड़ैल को देखकर जोर से चिल्लाती है, बापू बचाओ, बापू बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल। मुनिया की चीख सुनकर दीनानाथ उठ जाता है और मुनिया को चुड़ैल की गोद में देखकर डर जाता है और चुड़ैल से कहता है, छोड़ दो मेरी बेटी को, चुड़ैल छोड़ दो। दीनानाथ, तेरी बेटी को मारने के लिए तो भेजा है मुझे। इसका गरम गरम खून पीना है मुझे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी जिंदगी में मेरी बेटी मुनिया के अलावा कोई नहीं बचा। इसे मत मारो, तुम मेरी जान ले लो। तुम्हें खून पीना है मेरा, पी लो। तभी मुनिया बोलती है, नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप मेरे को मार दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ मत करिए। वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट पिताजी हैं। लगता है तुम बाप बेटी में कुछ ज्यादा ही प्यार है। तुम दोनों का ऐसा प्यार देखकर इस छोकरी को मारने का दिल तो नहीं करता। लेकिन मैं अपनी भूख का क्या करूं? आप मुनिया को छोड़ दीजिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। ये अच्छा है, मुझे अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इस बच्ची की जान बचाने के लिए तुझे ही मेरा खाना लाना पड़ेगा। जा, अब मेरा खाना लेकर आ, जा जा। फिर दीनानाथ बाहर जाकर एक जानवर को मारकर उसका खून कटोरे में लेकर आ जाता है और चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कटोरे में से खून पीने लगती है। वाह, मजा आ गया। ये बढ़िया है। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। फिर चुड़ैल मुनिया को साथ में लेकर कमरे के अंदर सोने लग जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गए हम इस चुड़ैल के चक्कर में। रक्षा करो भगवान मेरी और मेरी बेटी की। उधर रात होते ही चुड़ैल उठ जाती है और दीनानाथ को फिर से खून लाने को बोलती है। दीनानाथ फिर से घर से बाहर निकलता है और एक जानवर को मारकर उसका खून ले आता है। इसी तरह चुड़ैल रोज रात में दीनानाथ को डराती और दीनानाथ रोज किसी न किसी जानवर को मारकर उसका खून ले आता। धीरे धीरे गांव में जानवर कम होने लगते हैं। इससे गांव वाले परेशान हो जाते हैं और एक दिन, भैया ये बात समझ नहीं आ रही, हमारे जानवर कहाँ जा रहे पता नहीं। अब पता नहीं कौन उन्हें मार डालता है। सही कहा तो भाई, पता नहीं कौन नाश मिटा है। अब इस तरह से तो गांव में एक भी जानवर नहीं रह जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? तभी एक गांव वाला जिसका नाम पुत्तू होता है वहां आता है। सही कहा तो भाई, हमरे भी 2 बकरी, 1 गाय और 4 भैंस मार गया कोई, पता तो करना पड़ेगा। फिर गांव वाले रात में छुपकर देखने का फैसला करते हैं और गांव के बीच बनी चौपाल में छिप जाते हैं। उधर रात होते ही चुड़ैल फिर से दीनानाथ को खून लाने के लिए बोलती है। दीनानाथ एक चाकू लेकर निकलता है और चौपाल के साथ बंधे बैल को मार डालता है। भगवान, ये पाप ही रह गया था करवाने को, मुझे मौत क्यों नहीं आती?
तभी चौपाल के अंदर छिपे गांव वाले दीनानाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये नासमीटा दीनानाथ है, इन सब के पीछे है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पुत्तू गांव वाले को पकड़ लेता है। रुक जाओ भैया, जितना हम दीनानाथ को जानत है वही पाप नहीं कर सकत। उसकी कऊ ना मजबूरी है, रुक जाओ, चुपचाप चलो यहाँ से। पुत्तू के समझाने पर गांव वाले रुक जाते हैं। फिर अगली सुबह पुत्तू एक दूसरे गांव वाले वीर सिंह के साथ दीनानाथ के घर जाता है। दीनानाथ घर के बाहर ही बैठा होता है। पुत्तू दीनानाथ से बोलता है, अरे दीनानाथ भैया, कैसन हो? आवत नहीं हो आजकल काम से? का हुआ, तबीयत ठीक नहीं का? ऐसा ही समझो भैया, बस तबीयत ठीक नहीं कई दिन से। लेकिन मुनिया बिटिया भी नहीं दिखत है, सब खैरियत से तो है ना? पहले तो खेलती हुई दिखत रही। मुनिया का नाम आते ही दीनानाथ घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं भैया, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसको। ऐसा कहकर दीनानाथ घबराकर घर के अंदर चला जाता है। दीनानाथ के ऐसा करने पर पुत्तू और वीर सिंह को उस पर शक होता है और वो दोनों छुपकर सारे मामले का पता लगाने का सोचते हैं। उधर रात में चुड़ैल फिर से दीनानाथ को खून लाने को कहती है। इस बार दीनानाथ को गुस्सा आ जाता है। मैं परेशान हो गया हूँ खून ला लाकर, सारे गांव वाले भी मुझ पर शक करने लगे हैं। तुम चली जाओ यहाँ से चुड़ैल, तुम चली जाओ यहाँ से। बहुत गुस्सा आ रहा है तुझे, क्यों? लगता है तुझे अपनी बेटी से प्यार नहीं रहा। मार देती हूँ इसे, फिर चली जाऊंगी। चुड़ैल की इस धमकी से दीनानाथ डर जाता है और खून लेने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर उसे पुत्तू और वीर सिंह मिल जाते हैं। हमने सब देख लिया और सुन लिया है दीना भैया, अब तुम चिंता ना करो, इसका इलाज कल ही कर देंगे। फिर दीनानाथ रोज की ही तरह जानवर का खून लेकर चुड़ैल को दे देता है। सुबह पुत्तू और वीर सिंह रात की सारी बात सरपंच और गांव वालों को बताते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, हमारे जान पहचान के एक बाबा हैं जो इन चुड़ैलों को भगा देते हैं, क्यों ना उन्हीं को बुला कर लाया जाए। फिर गांव वाले मिलकर बाबा को बुला कर लाते हैं। बाबा ध्यान लगाकर बोलते हैं, ये तो बहुत ही खूंखार काली चुड़ैल है। इसे तो किसी दूसरे तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से इस दुनिया में बुलाया है। इससे मुकाबला आसान नहीं है। इसे हम सिर्फ पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते। इसे वो ही मार सकता है जिसने इसे जिंदा किया है। उसके बाद बाबा गांव वालों के साथ दीनानाथ के घर जाते हैं। दीनानाथ के घर पहुंचकर बाबा चुड़ैल को आवाज लगाते हैं, काली चुड़ैल, हिम्मत है तो बाहर निकल और मुझसे मुकाबला कर। कहां इन भोले भाले लोगों को फंसा रही है? बाबा की चुनौती सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर आ जाती है। तू मरियल मेरा मुकाबला करेगा? हाँ? बुढ़े, आज तेरा ही खून पीऊंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा की तरफ बढ़ती है, लेकिन बाबा पहले से ही सावधान होते हैं और वो चुड़ैल को जादुई रस्से में बांध देते हैं। ये क्या बुढ़े, ये किस में बांध दिया मुझे? मैं छूट क्यों नहीं पा रही हूँ? छोड़ मुझे। कैसे छूटेगी? ये बाबा के मजबूत जोड़ हैं। अब तू जब तक मुझे नहीं सब बताएगी कि किसने तुझे यहाँ भेजा, तब तक यहाँ से नहीं जा पाएगी। ऐसा कहकर बाबा उस चुड़ैल को लेकर के वहाँ से उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये तो सुपरमैन बाबा है, उड़ता है भाई। लेकिन ये चुड़ैल कौन है और क्यों दीनानाथ के पीछे पड़ी है? इसका पता तो लगाना पड़ेगा। सरपंच जी, कोई भी हो, हमारी जान ले ले, लेकिन हमारी मुनिया को कुछ ना हो। बस हमारी बेटी और हम बच जाएं, वही काफी है। एक छोटे से शहर में सबिता नाम की एक औरत रहती थी। वो अपने पति मोहन और अपनी सास के साथ रहती थी। सबिता की एक 2 महीने की बच्ची थी जिसे वो प्यार से रीना कहकर बुलाती थी। सबिता का पति मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। सबिता के पति को फैक्ट्री में काम करने के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उसके परिवार का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। एक दिन की बात है, सबिता का पति मोहन फैक्ट्री में मशीन चला रहा था। तभी अचानक से मोहन का हाथ मशीन में आ जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मोहन की आवाज सुनकर सभी फैक्ट्री के आदमी मोहन के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब तक मोहन का मशीन में एक हाथ बुरी तरह से कुचल चुका होता है। मोहन दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मर गया रे, मर गया रे, मर गया। देखते ही देखते
मोहन खून से लथपथ हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सभी फैक्ट्री की लेबर मोहन को उठाकर अस्पताल पहुंचाती है। मोहन की ऐसी गंभीर हालत देखकर डॉक्टर उसका इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं। सविता पति की खबर सुनकर अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। तभी डॉक्टर आकर सविता से कहता है, देखिए, हमें आपके पति का हाथ काटना पड़ेगा। अगर उसका हाथ नहीं काटा गया तो उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। सविता बेचारी की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ कह पाती। वो तो बस अपनी बेबस आंखों से अपने पति को देखकर रोए जा रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन करके मोहन का हाथ काट देते हैं। मैंने इनका ऑपरेशन कर दिया है। अब आपके पति ठीक हैं। आप इन्हें घर लेकर जा सकती हैं। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप इन्हें समय से देते रहना। और एक बात और, अभी आप इन्हें कोई भी काम मत करने देना। इनका खून बहने की वजह से काफी कमजोरी आ गई है। जी डॉक्टर साहब। सविता अपने पति को घर ले जाती है। जो कुछ भी घर में थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो मोहन के इलाज में लग गया था। हे भगवान, तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं। घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। घर में एक पैसा भी नहीं बचा जिससे मैं घर का राशन ले सकूं। मुझे पता है मेरी बच्ची, तुझे भूख लगी है, पर मैं तुझे दूध कहाँ से लाकर पिलाऊं। और वो रोते रोते सो जाती है। और अगले दिन सविता देखती है कि उसकी सास की तबीयत बहुत खराब है। हे भगवान, ये अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। अब माँ जी की भी तबीयत खराब हो गई। मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं जिससे माँ जी का इलाज हो सके। सविता अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने जाती है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। अब तो रिश्तेदारों ने भी पैसे देने से मना कर दिया। ऐसे में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सविता ये सोचकर अपनी बच्ची रीना को गोद में उठाती है और काम की तलाश में निकल जाती है। काम ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से उसे एक घर में काम मिलता है। मेम साहब, क्या मुझे आपके घर में कुछ काम मिल सकता है? हाँ, काम तो है। साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। क्या तुम ये सब कर पाओगी? जी जी, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। आप मुझे जो काम देंगी मैं वो कर लूंगी। ठीक है, कल सुबह तुम समय से काम करने आ जाना। सविता खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सविता अपनी बच्ची को गोद में उठाकर काम के लिए निकल जाती है। सविता की मेम साहब सविता की गोद में बच्ची को देखकर उससे कहती हैं, सविता, तुमने बताया नहीं कि तुम अपने साथ काम करने के लिए अपनी बच्ची को लेकर आओगी। वो मेम साहब, घर में मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी बच्ची अभी बहुत छोटी है। नहीं नहीं नहीं, तुम काम नहीं कर सकती। मेम साहब, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं मेरी बच्ची के साथ आपके घर का सारा काम कर लूंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेम साहब कुछ देर सोचकर सविता से कहती है, ठीक है, मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। अब तुम चाहे जैसे भी करो। मेम साहब सविता से कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सविता अपनी बच्ची को प्यार से, मेरी बच्ची, तेरी माँ को घर का काम करना है ना, तो यहाँ आराम से सो। मैं जल्दी से काम करके तुझे खिलाऊंगी। फिर सविता घर के एक कोने में कपड़ा बिछाकर अपनी बच्ची को सुला देती है और रसोई में बर्तन धोने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद बर्तनों की आवाज से सविता की बच्ची जाग जाती है और रोने लगती है। सविता ये सब देखकर जल्दी से बर्तन छोड़कर अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है। सविता की गोद में लेते ही बच्ची चुप हो जाती है। सो जा मेरी बच्ची, सो जा। तेरी माँ को बहुत सारा काम करना है। तेरी माँ काम करेगी तभी तो तेरे पापा और तेरी दादी का इलाज करा पाएगी। अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी तो तेरी माँ काम कैसे करेगी? जैसे ही सविता की बच्ची सो जाती है सविता वापस बर्तन धोने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद बच्ची बर्तनों की आवाज से जाग जाती है और रोने लगती है। सविता अपनी बच्ची को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश करती है। इतने में ही बच्ची के रोने की आवाज से सविता की मेम साहब आ जाती है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है, तुम काम नहीं कर पाओगी। वो मेम साहब, मैं थोड़ा इसे सुला दूं, फिर मैं आपके घर का सारा काम कर लूंगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर इस बार तुम्हारी बच्ची रोई तो मैं तुमसे काम नहीं कराऊंगी। जी मेम साहब। सविता का काम करना बहुत जरूरी था। सविता एक कपड़ा लेती है जिससे वो अपनी बच्ची को कमर में बांध लेती है। फिर सविता अपनी बच्ची को कमर पर बांधे बांधे घर का काम करने लगती है। सविता बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, खाना सब काम कर लेती है। सविता की मेम साहब सविता को इस तरह काम करते देख हैरान होती है। मजबूरी भी ना, इंसान से क्या कुछ नहीं करा लेती। जब सविता घर का सारा काम कर लेती है, मेम साहब, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। ठीक है, कल तुम समय से काम करने आ जाना। हो सके तो अपनी बच्ची को घर पर छोड़कर आना। मेम साहब, मैं इसे घर पर नहीं छोड़ सकती। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वो मेम साहब, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो? तुम कल ही तो आई हो और तुमने पैसे मांगना शुरू कर दिया। मेम साहब की बातें सुनकर सविता की आंख में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तुम रोना बंद करो। सविता की मेम साहब सविता को कुछ पैसे देती है। सविता उन पैसों को देखकर बड़ी खुश होती है। वो उन पैसों से घर के खाने का कुछ सामान और अपनी बच्ची के लिए दूध लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो सबसे पहले अपनी बच्ची को दूध पिलाती है, फिर सबके लिए खाना बनाकर खिलाती है। और अगले दिन सविता जल्दी उठकर अपने घर का काम करके अपनी बच्ची को गोद में लेती है और काम के लिए निकल जाती है।
मेम साहब के घर पहुंचकर वो एक कपड़े से अपनी बच्ची को बांधती और घर का काम करने लगती। इससे सबिता की बच्ची को भी ये महसूस होता कि वो अपनी माँ के साथ है और वो रोती भी नहीं। सबिता भी इस तरह से आराम से काम कर लेती। सबिता की मेम साहब इस तरह से उसे काम करते देख हैरान होती है। इस सबिता की कोई तो मजबूरी रही होगी जो ये अपनी छोटी बच्ची को कमर पर बांधकर रोज इस तरह से काम करती है। वाकई में माँ तो माँ है, महान है माँ। जब सबिता घर का सारा काम कर लेती वो अपने घर चली जाती। ऐसे ही सबिता रोज अपनी बच्ची को कमर पर बांधकर काम करने लगी थी। अब तो सबिता को इस तरह काम करने की आदत सी पड़ गई थी। ऐसे ही एक दिन सबिता रात को अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। इतने पैसों में घर का गुजारा नहीं हो पाता और ये भी अभी तक पूरी तरह कुछ काम करने की हालत में नहीं है। क्यों ना मैं और घरों में काम करना शुरू कर दूं, इससे घर की थोड़ी बहुत पैसे की परेशानी तो दूर होगी। और अगली सुबह आज सबिता और दिन से भी पहले उठकर अपने घर का सारा काम कर लेती है और वो अपनी बच्ची को लेकर काम के लिए निकल जाती है। वो अपनी मेम साहब के घर पहुंचकर अपनी बच्ची को कमर पर बांधकर उनका सारा काम कर देती है। फिर वो और घर में काम ढूंढने के लिए चली जाती है। सबिता के काम की वजह से उसे दूसरे घरों में काम मिल जाता है। अब सबिता और घरों में भी काम करने लगी थी। मैं मेरी बच्ची को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, इसे डॉक्टर बनाऊंगी। ऐसी सबिता रोज अपनी बच्ची को अपनी कमर पर बांधकर दूसरों के घरों में कभी बर्तन साफ करती तो कभी खाना बनाने का काम करती। सबिता अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी। सबिता की बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और फिर एक दिन जब सबिता की बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है और वो एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगी थी। माँ, मुझे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई है। अब आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है माँ, इसलिए अब तुम्हें घरों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। रीना अपनी माँ को वो हर खुशी देना चाहती थी जो एक बेटी अपनी माँ को दे सकती।